नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कांग्रेस के कर्नाटका के विधायक रमेश कुमार ने खोली गांधी परिवार की पोल। रमेश कुमार ने कहा कि हमने नेहरू, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी के नाम पर कमाया है काफी ज्यादा रुपया, जो कि अब चलने वाला है 3 से 4 पीढ़ियों तक। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अब इस कर्जे को उतारने का समय आ गया है और अगर हम उनकी मदद करने के लिए आगे नहीं आते हैं तो हमारे खाने में पड़ जाएंगे कीड़े। ये बात कही गई है कांग्रेस के कर्नाटका से विधायक के.आर. रमेश कुमार की तरफ से, जो कि विधानसभा के रह चुके हैं स्पीकर भी। इतना बड़ा खुलासा किया गया है कांग्रेस के विधायक की तरफ से, जिसको लेकर अब कांग्रेस के ऊपर उठ रहे हैं तमाम सवाल। तो वही हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस के ऊपर पलटवार करते हुए तमाम बातें कही हैं और इसी के साथ साधा है निशाना। आपको बता दें कि बीजेपी कर्नाटका की तरफ से इसी वीडियो को शेयर करते हुए लिखा गया है कि जिस तरीके से ये बयानबाजी दी गई है के.आर. रमेश कुमार की तरफ से, ये दर्शाता है कि ये जो आंदोलन है, ये तो सच तो ये बात है कि गुलाम लोकतंत्र के लिए नहीं बल्कि अपने भ्रष्ट आकाओं को बचाने के लिए कर रहे हैं विरोध। ये जो निशाना साधा गया है बीजेपी कर्नाटका की तरफ से, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली में आकर जिस तरीके से कल विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिस समय पर सोनिया गांधी को ईडी की तरफ से समन भेजा गया था और कल सोनिया गांधी हुई थी ईडी के सामने पेश और इसी के लिए तमाम कार्यकर्ताओं ने किया था ईडी के दफ्तर के सामने प्रदर्शन और जिसका नाम रखा गया है सत्याग्रह। और इसी पर निशाना साधते हुए बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि ये लोकतंत्र की बात करने वाले, यानी कि आज अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ हो रही है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता और मुख्यमंत्रियों की तरफ से इन चीजों का जिक्र कई बार कहा गया और किया गया कि भारतीय जनता पार्टी ईडी का इस्तेमाल करके लोकतंत्र की हत्या कर रही है। पर उसी पर निशाना साधते हुए आज बीजेपी ने इस के.आर. रमेश कुमार का जो बयान है उस हाल बनाते हुए इसी पर जवाब देते हुए लिखा है कि ये जो तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ईडी की जांच के खिलाफ, ये लोकतंत्र के लिए नहीं बल्कि अपने आकाओं को बचाने के लिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के नाम पर किस तरीके से अरबों खरबों की संपत्ति बनाई है, धन कमाया गया है इन नेताओं की तरफ से। जिस तरीके से ये बड़ा खुलासा किया है के.आर. रमेश कुमार ने और खोली है गांधी परिवार की पोल। इतना ही नहीं, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी यानी कि कर्नाटका बीजेपी की तरफ से ट्वीट करके निशाना साधा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन तजिंदर सिंह बग्गा ने भी अपने ट्विटर पर इसी वीडियो को शेयर करते हुए निशाना साधा है कांग्रेस के ऊपर और किया है तमाम बड़े खुलासे। आपको बता दें कि तजिंदर सिंह बग्गा ने अपने ट्विटर पर इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है कि कभी यहाँ जीप घोटाले, कोयला घोटाले, 2G घोटाले, दामाजी घोटाले, वोफोर्स घोटाले और यूरिया घोटाले समेत उन सभी घोटालों की बात कर रहा है। इसमें गांधी परिवार सीधा सीधा शामिल है। ये निशाना साधा गया है तजिंदर सिंह बग्गा की तरफ से और ये तमाम घोटालों का नाम लिया गया है। जिस तरीके से के.आर. रमेश कुमार ने खुलासा किया है कि करोड़ों रुपए कमाए हैं हमने गांधी परिवार के नाम पर, जिसमें अब कांग्रेस को लेकर साधा जा रहा है निशाना। इसी के साथ हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी इसी वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि ये बात अब अच्छी तरीके से स्पष्ट हो गई है कि ये भ्रष्टाचार जो है वो स्वीकार रोकती का है, ये सत्याग्रह नहीं बल्कि भ्रष्टाचारियों का घोटाला है। जिस तरीके से निशाना साधा जा रहा है अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि जहां एक तरफ तजिंदर सिंह बग्गा ने कहा है, जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया है कि बड़े घोटाले, इसमें कांग्रेस के गांधी परिवार का नाम सीधा सीधा शामिल है, तो वहीं कर्नाटका के गृह मंत्री का भी इस पूरे मामले को लेकर बयान सामने आया है और कर्नाटका के गृह मंत्री ने भी इन चीजों का जिक्र किया है और उन्होंने भी कहा है कि हम आराग ज्ञानेंद्र जो कि कर्नाटका के गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेता रमेश कुमार का ये बयान, जहां उन्होंने कांग्रेस के नेताओं ने नेहरू और गांधी परिवार पर पर्याप्त कमाई का एक गंभीर आरोप है और ये जो हर कांग्रेस के नेता को आत्मनिरीक्षण करने की मांग करता है। ये बयान दिया गया है कर्नाटका के गृह मंत्री की तरफ से और उन्होंने कहा है कि इस बयान के बाद कांग्रेस के हर नेता को अपना आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। जिस तरीके से आज नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं से पूछताछ हो रही है। पहले सोनिया गांधी को समन भेजा गया था, राहुल गांधी को समन भेजा गया था और राहुल गांधी से भी 50 घंटे की पूछताछ हुई और वहीं
वहीं अब सोनिया गांधी पहली बार पेश हुई हैं इस पूरे मामले को लेकर ईडी के सामने, जहां ईडी ने 2 घंटे तक पूछताछ की है सोनिया गांधी से। आपको बता दें कि जहां एक तरफ इस पूरी कार्यवाही को लेकर और के.आर. रमेश का जो बड़ा खुलासा किया गया है, बातों ही बातों में इन्होंने तमाम बातें कह दी हैं, इसी को लेकर आज देश की जनता भी कांग्रेस के ऊपर निशाना साध रही है। आपके लिए बता दें कि जहां ट्विटर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार गांधी परिवार और कांग्रेस से पूछ रहे हैं सवाल, तो वहीं देश की जनता ने भी गांधी परिवार से कई सवाल दागे हैं। इसके साथ हम आपको बता दें कि नट एम कृष्णा नाम की जो यूजर हैं, उन्होंने लिखा है कि क्वेश्चन तो एक ये भी बनता है कि गांधी परिवार ने कितना पैसा कमाया, सोनिया गांधी, वाड्रा और राहुल गांधी ने कितना पैसा बनाया है, ये भी बात जनता जानना चाहती है। और इसी के साथ जैसा कि लिस्ट बताई गई है, तजिंदर सिंह बग्गा ने कहा है कि इन तमाम घोटालों के बारे में बात कर रहे हैं के.आर. रमेश कुमार। तो इसी के साथ जो एक और यूजर हैं, उन्हीं की पोस्ट पर अनिल शुक्ल, उनकी तरफ से भी कमेंट किया गया है और उन्होंने लिखा है कि लिस्ट बहुत बड़ी है कि कांग्रेस ने 70 सालों में कितने घोटाले किए हैं, 1948 से लेकर 2011 तक, जिसमें लास्ट घोटाला था कॉमनवेल्थ का और शुरुआत की गई थी सेना के लिए जीपें, राइफलें और 30 करोड़। यानी कि किस तरीके से 1948 से लेकर 2011 तक कांग्रेस ने बहुत बड़े बड़े घोटाले किए हैं और इन्हीं की लिस्ट जो है वो आज जनता सोशल मीडिया पर डाल रही है कि कैसे कांग्रेस ने जिन 70 सालों को लेकर राहुल गांधी से लेकर तमाम बड़े नेता बयानबाजी करते हैं और उन्हीं 70 सालों में कितने बड़े घोटाले कांग्रेस के द्वारा किए गए हैं, इन्हीं बातों की जानकारी आज सोशल मीडिया पर जनता की तरफ से डाली जा रही है और सवाल पूछे जा रहे हैं के.आर. रमेश कुमार के इस खुलासे को लेकर। और वहीं अगर हम बात करें नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर, तो इसको लेकर जो 5,000 करोड़ रुपए का घोटाले का मामला है, जिसको लेकर अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुश्किलें अब लग रहा है कि बढ़ने वाली हैं। जहां एक तरफ खुद के नेता कह रहे हैं इनके कि इन्होंने सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी और नेहरू के नाम पर बहुत ज्यादा संपत्ति बनाई है, जो कि आने वाली 3 से 4 पीढ़ियों तक चलने वाली है। तो वहीं कहीं ना कहीं ये सवाल भी खड़ा होता है कि आखिरकार वो कौन कौन से घोटाले हैं, और जब उन्होंने 3 से 4 पीढ़ियों तक पैसा कमाया है तो इसी से राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन्होंने कितना ज्यादा पैसा कमाया होगा। और इसी में सबसे बड़ा घोटाले का नाम अगर आता है तो वो आता है नेशनल हेराल्ड का मामला। आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू और तमाम बड़े जो नेता थे उनके द्वारा और देश की जनता के तमाम नामी ग्रामी जो लोग थे, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर नेशनल हेराल्ड की शुरुआत की थी आजादी से पहले। और नेशनल हेराल्ड ये पेपर तब से ही छपता आ रहा है, पर किस तरीके से 2008 में नेशनल हेराल्ड कंपनी ने इस पेपर को छापना बंद कर दिया और उसके बाद किस तरीके से एजीएल कंपनी ने नेशनल हेराल्ड पेपर को छापना बंद कर दिया, और क्योंकि वो कुछ घाटे में थी और उसी कंपनी को अपने नाम करने के लिए किस तरीके से कांग्रेस के इन बड़े नेता यानी कि सोनिया गांधी, राहुल की तरफ से उठाया गया था ये बड़ा कदम, चली गई थी ये बड़ी चाल कि किस तरीके से इन्होंने बनाई फिर यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी और 90 करोड़ रुपए का कर्जा देने के साथ साथ ही एजीएल यानी कि नेशनल हेराल्ड को कर लिया था अपने कब्जे में। और सबसे ज्यादा शेयर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खाते में थे, जिसमें 37 दोनों के ही खाते में गए थे शेयर। और जैसे ही ये मामला 2012 में आया जनता के सामने, उस समय पर भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाया था इस मामले को और लेकर पहुंचे थे वो कोर्ट, और कोर्ट की तरफ से जांच के निर्देश दिए गए थे इस पूरे मामले में। और अब फिर से जाकर एक बार अगर ईडी ने खोले हैं नेशनल हेराल्ड के तार, तो अब कांग्रेस के तमाम नेताओं की आ रही है बौखलाहट सामने। आपके लिए बता दें कि 2 जून को भेजा गया था ईडी की तरफ से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को इस पूरे मामले में समन, और कहा गया था राहुल गांधी को पेश होने के लिए, तो वही सोनिया गांधी को भी 8 जून को पेश होने के लिए कहा गया था। पर उस समय पर सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्होंने कहा कि मुझे कोविड हो गया है और कोविड के चलते उन्हें भर्ती कराया गया था हॉस्पिटल में, और उसके बाद एक और समन भेजा गया था। उस समय पर भी पेश नहीं हो पाई थी सोनिया गांधी ईडी के समक्ष, और ये तीसरी बार समन भेजने के बाद सोनिया गांधी कल पेश हुई थी ईडी के सामने, जिसके बाद कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, रणदीप सुरजेवाला और उसके साथ तमाम बड़े नेताओं ने सड़कों पर निकलकर किया प्रदर्शन, जिसमें कांग्रेस के तमाम नेताओं की बौखलाहट भी सामने आई और बार बार पर इन्हीं चीजों का जिक्र किया गया कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। आज केंद्र सरकार में मोदी जी हैं, तो इसीलिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बदले लेने की कार्यवाही की जा रही है, और इसीलिए ईडी ने यह मामला फिर एक बार खोला
बोला है, पर जिस तरीके से यह चीजें सामने आई हैं, जिस तरीके से बड़ा खुलासा किया है KR रमेश कुमार ने, जो कि विधानसभा के पूर्व स्पीकर भी रह चुके हैं, MLA हैं, जाने माने नेता हैं, किस तरीके से उन्होंने इन चीजों का खुलासा किया है कि गांधी परिवार के नाम पर हमने करोड़ों रुपया कमाया है और अब जाकर उसे चुकाने की बारी आ चुकी है, और अगर हम सामने आके नहीं खड़े होते तो शायद हमारे खाने में कीड़े भी पड़ जाएं। इतनी बड़ी बातें की गई हैं, यानी कि अपने आकाओं को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं, जैसी कि बातें की गई हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। खैर, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।